आज हम पढ़ेंगे बेस टैग। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक। अब सवाल ये उठता है कि बेस टैग होता क्या है। एक्चुअली में बेस टैग हमारे डॉक्यूमेंट को एक लिंक यूआरएल डिफाइन करता है। हम अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी लिंक बनाते हैं वो सारे के सारे उसी यूआरएल में अपने लिंक को ढूंढते हैं जो हमने बेस के अंदर डिफाइन किया था। बेस टैग एक डॉक्यूमेंट में एक ही हो सकता है और हमें बेस टैग को हमेशा हेड के अंदर ही लगाना चाहिए। बेस टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक है href और दूसरा है टारगेट। बेस टैग के साथ ओनली href को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो ये है डेस्कटॉप और इस डेस्कटॉप पे मैंने देखिए एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है माई साइट। और इस फोल्डर के अंदर मैंने अलग अलग 3 फोल्डर बनाए हुए हैं। पहला फोल्डर का नाम है लैंग्वेजेस, दूसरे फोल्डर का नाम है मीडिया और तीसरे फोल्डर का नाम है स्टाइल शीट्स। ये तीनों फोल्डर हम एक जब वेबसाइट बनाते हैं तो तीनों फोल्डर काम में आते हैं। तीनों फोल्डर्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में जैसे जावास्क्रिप्ट और jQuery की फाइलें रखी जा सकती हैं। मीडिया में ये तीनों फोल्डर्स हैं। इन तीनों फोल्डर में आप इमेजेस में बहुत सारी इमेजेस रख सकते हैं। आप ऑडियो के अंदर अपने ऑडियो क्लिप्स रख सकते हैं, इंटरव्यू के क्लिप्स रख सकते हैं और वीडियो में तो वीडियो रख ही सकते, तो आप जानते ही हैं। मैंने यहाँ इमेजेस में देखिए 2 फोटो रखे हैं। पहला फोटो है लोटस नाम से और दूसरा फोटो है रोज। अब हम पीछे आते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ आप देखिए माई साइट के अंदर डायरेक्टली मैंने एक index.html नाम से, आप इसको ये HTML है, देखिए राइट क्लिक करके देखिए प्रॉपर्टी में जाकर तो देखो ये HTML डॉक्यूमेंट है। index.html मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो फोल्डर है इस फोल्डर को मैं क्लोज कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल क्लोज कर रहा हूँ। हम ओपन करते हैं टेक्स्ट एडिटर। आप टेक्स्ट एडिटर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन सोर्स है, फ्री है। और आप नोटपैड प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सबलाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं। एक बहुत पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर और एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ड्रीमवीवर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। देखिए लिख सकते हैं SUBLIM सबलाइम, ये आ गया सबलाइम टेक्स्ट 3। इस पर आप क्लिक करें, ये खुल जाएगा सबलाइम टेक्स्ट 3। देखिए खुल गया। मैं इसको ड्रैग करके ऐसे लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ। इसको ब्लैंक फाइल को मैं सेव करता हूँ, फाइल में जाकर सेव। अब ये पूछेगा आपको फाइल कहाँ सेव करनी है, तो देखो मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो मेरा माई साइट नाम से फोल्डर था मैं इस पर डबल क्लिक किया और यहीं पर मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। हर एक वेबसाइट में एक मेन फाइल होती है जिसका नाम होता है index.html, हम उसी नाम से सेव कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया index.html, ये मैंने लिखा और इसको मैंने सेव किया। जैसे मैं सेव करता हूँ देखो यहाँ पर भी दिखाएगा index.html और आप यहाँ जाकर ये जो फोल्डर था इस फोल्डर को मैं ड्रैग करके यहाँ रख लेता हूँ इस तरफ, ठीक है, जिससे कि मैं इसमें इसे खोलूँ। देखो ये फोल्डर यहाँ पर मैं ले आया ड्रैग करके। मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें index.html नाम से ये फाइल बन चुकी है। इसको डबल क्लिक करके गूगल क्रोम खुल जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जेन कोडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए हम लिखते हैं HTML और टैब दबाएं तो देखो पूरा डॉक्यूमेंट बन जाता है, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये एक जेन कोडिंग है। जेन कोडिंग में आप टैग लिखें और उस टैग का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट अपने आप बन जाता है। जैसे मैंने HTML लिखा तो पूरा HTML का स्ट्रक्चर बन गया। जेन कोडिंग को आप ड्रीमवीवर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको ये एक ट्रिक बता दी, आप इसका इस्तेमाल करें। और मैंने क्या काम किया, इस टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ बेस टैग, क्योंकि हम बेस टैग स्टडी कर रहे हैं तो हम टाइटल के अंदर बेस टैग लिख देते हैं। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ से फाइल को सेव, आप Ctrl+S भी दबा सकते हैं, सेव, और यहाँ पर रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करके देखो यहाँ लिखा है बेस टैग। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कोई पिक्चर लेके आनी है मुझे, और पिक्चर भी कौन सी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको पिक्चर कौन सी लेके आनी है। यहाँ पर आप देखें माई साइट के अंदर मीडिया नाम से फोल्डर है और मीडिया के अंदर इमेजेस नाम से फोल्डर है, और इमेजेस के अंदर दो इमेजेस पड़ी हैं, एक तो लोटस और एक रोज। मैं इन इमेजेस को कॉल कराता हूँ। कैसे कॉल कराएंगे अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें। देखो
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉडी में चलते हैं। बॉडी में जाने के बाद में मैंने एक टैग लगाया, इमेज का टैग img, टैब दबाता हूँ, src सोर्स इसने खुद ले लिया, मैंने ये लिख दिया lotus.jpg, क्योंकि देखो यहाँ पर भी लोटस है, lotus.jpg फाइल है, तो मैंने ये लिख दिया और मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके जब मैं यहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ इस जगह पर, तो देखो कुछ भी नहीं आया। ये एरर है कि आपकी फाइल को इसे मिली नहीं, कि कहाँ पर है। देखो ये आइकन बता दिया इसने जेपीजी का, लेकिन फाइल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसका एड्रेस देना पड़ेगा, पूरा एड्रेस देना पड़ेगा आपको, पूरा यूआरएल देना पड़ेगा। पहले माई साइट के अंदर मीडिया, और मीडिया के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर ये है। तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, इससे पहले मीडिया, और फिर हम बैकस्लैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे इमेजेस लगा दिया, और फिर हमने इसको बैकस्लैश लगाया। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में अब देखिए हम जाते हैं तो इससे पूरा एड्रेस यहाँ पर मिल जाता है। देखिए हम इसे रिफ्रेश करें, देखो ये लोटस आ गया यहाँ पर। अब हम जितनी भी इमेजेस हम लेंगे बार बार, वो हमें पूरा एड्रेस ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए हम पूरा एड्रेस फिर से लिखते हैं, हम लिखा img src, और हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। फिर से हम रोज़ लाना चाहते हैं अब की बार, तो हमने लिखा मीडिया बैकस्लैश इमेजेस बैकस्लैश, और फिर हम लिखते हैं rows.jpg। ठीक है, हमने सेव किया, इसको सेव करते हैं यहाँ से। देखो हम डायरेक्ट कंट्रोल एस दबाते सेव किया। हम यहाँ पर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखो ये दोनों फाइल हमारे सामने आ चुकी हैं। समझे, दोनों फोटो आ गए। अब ये हमें बार बार इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, मीडिया इमेजेस। अब इस चीज़ को हम, ये जो हमारा URL है, लिंक का URL है, इस URL को हम बेस में अगर लगा दें तो हमें फिर ये बार बार URL लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर नाम लिखेंगे और हमारा एड्रेस जो है वो बेस टैग फॉलो करेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। इनको हम डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो हमने क्या, हेड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बेस, BASE बेस, और टैब दबाते हैं। जैसे ही बेस लगाएंगे तो href हाइपर रेफरेंस, मैंने यहाँ पर पूरा वो रेफरेंस डाल दिया। क्या रेफरेंस था? मीडिया बैकस्लैश क्या है, इमेजेस, और फिर बैकस्लैश, हमने इतना डाल दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करके अब हम इसे सेव करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करके देखें, क्योंकि हमने यहाँ से हटा दिया, ये अभी भी है, तो रिफ्रेश करते हैं, देखो ये गायब हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब जो हमें डालना होगा, देखो बॉडी का टैग डिलीट हो गया, मैं बॉडी का टैग यहाँ पर लगा देता हूँ, बॉडी। अब जो हमें इमेज का सोर्स देना होगा वो सिर्फ इमेज का नाम दे दें, और जैसे ही हम इमेज का नाम देते हैं तो लिंक कौन सा फॉलो करेगा, बेस वाला, जो हमने देखो लिखा है बेस का, ये लिंक फॉलो करेगा। और हम यहाँ पर सिर्फ नाम दे दें, जैसे ही नाम देंगे, जैसे ही हम इसमें नाम देंगे वो इस लिंक को फॉलो करके बता देगा कि भाई मीडिया के अंदर इमेज है, और इमेज के अंदर जो फाइलें हैं उनका सिर्फ नाम हमने यहाँ पर देना है। img टैब दबाया, और यहाँ पर हमने क्या करना है, lotus.jpg। ओके, सेव करते हैं, सेव, और यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो फौरन लोटस आ गया, है ना काम की चीज़। तो अब हम बार बार लंबा URL लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ उसका नाम देना है। हम बार बार कोई भी इमेज हम लगाएंगे जो भी उसके अंदर पड़ा होगा तो हम लगा सकते हैं। हमने लिखा rows.jpg, हमने jpg दे दिया, सेव किया। सेव करके हम यहाँ पर जाते हैं, देखो rows.jpg। ये था दोस्तों बेस टैग, और हम अगले ट्यूटोरियल में कोई नए टैग के साथ आपसे मिलेंगे। मैंने पीछे डिसकंटिन्यू कर दिया था दोस्तों, आपको बुरा लगा होगा, इसके लिए सॉरी। और अब मैं आगे कंटिन्यू ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आप बुरा लगा हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।